हेलो फ्रेंड्स, देखो ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हम लोग क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने वाले हैं और ये प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब आप पेपर में देख रहे हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है। अब आप यहाँ देखोगे एक्स और वाई है, तो आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए यहाँ दो वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्रैमर्स रूल बोला है तो क्रैमर्स रूल से तो वो तो डायरेक्टली समझ में आ ही जाएगा आपको। हाँ, लेकिन उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसमें ये करते हैं कि एक्स और वाई वाला टर्म एक तरफ रखते हैं और कांस्टेंट वाला जिसमें एक्स और वाई नहीं है वो दूसरी तरफ रखते हैं। तो पहला वाला तो एज इट इज है, लेकिन दूसरे वाले में अगर आप देखोगे ना, एक्स और वाई वाला एक तरफ करना है और ये जो कांस्टेंट है इसको उधर लेके जाना। -8 है तो उधर जाके +8 हो जाएगा। ये आपकी दो इक्वेशन बन गई है। ये आपकी क्या हो गई है, दो इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं आप क्रैमर्स रूल का। हम लोग इसके अंदर मेथड यूज करते हैं। क्रैमर्स रूल में सबसे पहले डी को यूज करते हैं, डी को फाइंड आउट करते हैं। डी डिटर्मिनेंट्स हम लोग बनाते हैं। तो डी डिटर्मिनेंट्स में क्या लिखा जाता है, डी डिटर्मिनेंट्स में ये वाली चीजें लिखी जाती है। यहाँ पर x के साथ 6 है, यहाँ y के साथ -3 है, यहाँ x के साथ 3 है, यहाँ y के साथ 5 है, +5। तो ये डिटर्मिनेंट्स आपको यहाँ पर d निकालना है। कैसे निकालोगे, 6 और 5 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर दूसरी वाली ब्रैकेट, उसके बाद -3 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 6 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 30 -3 3 9 होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो 30 ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ये दोनों में। ठीक है, हाँ, तो 30 + 9 क्या हो जाएगा, 39। ये ब्रैकेट है इसलिए मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए हम लोग माइनस प्लस कर दिया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, 39 डी का। ओके, अब जाते हैं dx की तरफ। अब dx निकालना है आपको। अब dx कैसे निकालोगे, ये देखो d में ध्यान देना है, d में ध्यान देना है। तो d में जो पहले वाला टर्म है वो x का है, दूसरा वाला y का है। तो जो x का है, अगर dx निकाल रहे ना आप, तो x वाले को हटा देना है, आपको सिर्फ y वाला लिखना है, सिर्फ y वाला लिखना है। -3 और 5, ठीक है, ये 5 है। ठीक है, अब x की जगह पर आपको ये कांस्टेंट लिखना है, -10 और 8। x हटाकर उसकी जगह पर कांस्टेंट लिखना है। इतना सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, इतना सिंपल कि क्या बताऊं मैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो एक ब्रैकेट में, फिर माइनस लिखो, फिर दूसरी ब्रैकेट बनाओ, उसमें ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। और इससे आसान ही क्या हो सकता है। अब आप क्या करो, पहले मल्टीप्लाई पे ध्यान दो। 10 5 50, एक माइनस एक प्लस, तो आंसर माइनस में आएगा। फिर यहाँ वाला माइनस, 3 8 24, एक माइनस एक प्लस, यहाँ माइनस में आएगा। -50 को ऐसे के ऐसे लिखो, ये दोनों माइनस प्लस में हो जाएंगे, 24। अब एक प्लस और एक माइनस, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, आपका आंसर आएगा 26। बड़े की साइन यहाँ पर है, यहाँ लगा दो, देखो आपका आंसर आ गया। ठीक है, dx आ गया। अब बढ़ेंगे dy की तरफ। कहाँ बढ़ेंगे, dy की तरफ। अब dy में क्या है, ये कौन सी बला है भाई, dy में क्या करना है। d देखो, d में हमने x और y, पहला कॉलम x का, दूसरा कॉलम y का। तो पहला कॉलम x का हम लोग वैसा का वैसा लिखेंगे, क्योंकि dy वाली बात है ना, तो y कॉलम को हटा दो, -3 5 को हटा दो, उसकी जगह क्या लिखेंगे, ये कांस्टेंट, -10 और 8। फिर सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी इस्तेमाल करो, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस लगाना है, -10 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, -10 को 3 से, 6 8 जा कितना होता है, 48। ठीक है, -10 3 जा कितना होता है, 30, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस लगेगा। अब 48 माइनस माइनस होता है प्लस, 48 + 30 कितना होता है, 78। कितना होता है, 78। तो डी निकल गया, dx निकल गया और dy निकल गया। अब आपको निकालना है x और y। तो x निकालने के लिए क्या करो, ऊपर d लिखो, डिवाइड करो, नीचे d लिखो। अब आप बोलेंगे सेम सेम क्यों लिख रहे, x निकालना है ना, तो ऊपर वाले में यहाँ पर x लगा दो, ये हो गया dx/d। ठीक है, dd लिखो, ऊपर वाले में x लगा दो। y निकालना है, dt लिखो, d/d, ऊपर वाले में y लगा दो, खत्म। अब आप मुझे बताओ dx की वैल्यू क्या थी, dx की वैल्यू थी सर -26। ओके सर, ठीक है। अब d की वैल्यू क्या थी, d की वैल्यू थी 39। तो मुझे बताओ 26 और 39 किसके टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है। तो 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 13 कैंसिल। अगर आपको नहीं समझ रहा तो देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, ऊपर माइनस, ये 13 13 कैंसिल, आपका आंसर आया -2/3। ये किसका आंसर है, ये x का आंसर है। अब निकालेंगे y का आंसर।
तो डी वाई कितना है भैया, डी वाई है 78, डी कितना है भैया, डी है 39, 78 और 39, 78 आएगा 39 टू सा, और 39 आएगा 39 वन सा, तो 39 कैंसिल, आपके आंसर आ रहा है 2/1, जिसको हम लोग 2 लिखेंगे। तो x मेरा आ रहा है -2/3 और y आ रहा है मेरा 2। ये मेरा आंसर है फाइनल। इस तरह से हमको आंसर निकालना है। देखो कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।